हिंद दोस्तों। आज हम एक नए वीडियो के साथ में फिर से आए हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो है 16 जो महाजनपद है, महाजनपदों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस सिलसिला को आगे की ओर रखते हुए जो कि आज हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा जो कि इसका सही जवाब है ए, यानी कि ये हमारा जो कि सही जवाब है, अर्थात यानी कि जो हमारा ये है, जो गंधार है, गंधार जो तक्षशिला से संबंधित है, ठीक है। और जो कि हमारा ये जो बी हुआ हमारे ये मथुरा से संबंधित है, यानी सूरसेन जो है मथुरा से संबंधित है। वत्स जो कि हमारा कौशाम्बी से संबंधित है। कहने का मतलब है जो महाजनपद है तथा उनकी राजधानियाँ हैं, ये जो वत्स जो कि जो महाजनपद थे वो कौशाम्बी जो है इनका राजधानी था। और जो है कौशल देश का जो है श्रीवस्ती जो है कि राजधानी था। तो इस प्रश्न को आगे की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश का किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों अजातशत्रु को जो कि कुनिक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों उदयन, अर्थात बी, जो कि उदयन जो है अपना जो है ये जो है सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया हुआ था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों कलाशोक। कलाशोक जो है इस समय के जो है इसको जो काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, वो कौन सा जगह है जहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अर्थात बेबीलोन में। बेबीलोन में इनका जो है मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पुरुष अर्थात यानी कि पुरुष या पुरु जो कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर अपना पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों झेलम, अर्थात बी, झेलम नदी के किनारे जो है अपना जो है पड़ाव डाला हुआ था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृत भाग जो कि भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक में जो है माना गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, यानी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, जो कि इस प्रकार के जो बर्तन जो है शहरीकरण या नगरीकरण के प्रारंभ में जो है प्रतीक माना गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों भोजक या ग्राम भोजक, यानी कि बी इसका सही आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन जो मंदिर है उसका जो है प्राचीन नाम क्या है? इसका सही जवाब है अवंतिका, अर्थात ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? अर्थात इसका जो सही जवाब है महापद्म नंद, अर्थात ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जनरमीज कहा गया था? ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों घनानंद को जो है अग्रमीज या जनरमीज कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अर्थात ईरानियों द्वारा जब पहला आक्रमण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा जो है किया गया? इसका सही जवाब है यूनानियों द्वारा ही जो कि इनके आक्रमण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ईरान के हाकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया?
इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों बी, यानी कि डेरियस या दाराबाहुगण को जो है इसे विश्व प्रांत बनाया गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाइडेस्पेस या विस्तृतता का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ है, यानी कि ए। अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही जवाब है दोस्तों 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही जवाब है बी, अर्थात हमारा सही जवाब है दोस्तों बी, अर्थात जो कि हमारा जो है यहाँ पर बिंबिसार जो कि ये शासक है और जो कि ये वंश का नाम दिया हुआ है, यानी कि ये जो टोटल है ये वंश शासक का नाम है, ये किस वंश से आते थे, तो ये है बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश से ही आता है। ठीक है दोस्तों। और ये अगला हो गया यानी कि कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से आता है। और जो है अगला हो गया नंद वंश से जो है इसका नंद वंश से जो है इसका रिश्ता है। और बिंदुसार जो है मौर्य वंश से इसका जो है शासक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची 1 के सूची 2 के साथ में ही सुमेलित करना है। इसके अनुसार हमारा जो कि इस कुट भाषा में इसको जो हमको सुमेलित करना है, इसके अनुसार हमारा ये सही जवाब है, अर्थात जाके महाजनपद या ये हो गया। और ये आधुनिक क्षेत्र कहाँ पर है, ये अभी यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। इसको सुमेलित करने के लिए इसका सही जवाब हुआ यानी कि मगध जो है पटना और गया के जिले के जो है अभी क्षेत्र वर्तमान समय में है। वत्स जो कि इलाहाबाद वाला एरिया में है। ठीक है दोस्तों। जो कि कौशल जो कि हमारा अवध वाला एरिया में आता है। अवंती जो कि मालवा वाला क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है दोस्तों गिरिब्रज या राजगिरी, यानी कि सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों उदयन द्वारा, यानी कि सी। इसका सही जवाब है सी, उदयन द्वारा जो है ये प्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी जो है इसके रूप में चयन किया गया। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, जो है किसमें बताया गया है, यानी किस प्रकार से जो है किसमें जो है इसका जो है टोटल सम्मिलित किया गया है, महाभारत में या अंगुत्तर निकाय में? इसका जो कि सही जवाब है अंगुत्तर निकाय में, अर्थात अंगुत्तर निकाय में ही इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालिक था? यानी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा, यानी कि महापद्मनाभ, घनानंद, शुक्ल और जो कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इस दोनों के राजा के ये जो है इस राजा में से सिकंदर महान का समकालिक, यानी जो सिकंदर महान जब थे उस टाइम के समय में कौन सा इसमें राजा भी राज करता था? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों बी, यानी घनानंद जो कि सिकंदर महान जो यहाँ पर जो आक्रमण किया था उस समय समकालिक जो है यही जो है अपना राज करता था मगध पर। अगला प्रश्न है 23, यानी कि इसका जो है प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों छठी सदी ईसा पूर्व में इसका जो कि जो है उत्कर्ष जो है इसका सदी में जो है स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे, यानी जो ये ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका जो है सफलता के बारे में निम्न बातों को दर्शाता है? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों
इसका सही जवाब है डी, अर्थात इसमें से जितने भी ये ऑप्शन हैं ये सब है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। और जबकि सेना, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। जो सिकंदर था उसका जो कि सेना श्रेष्ठ था, उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। हाँ, जो कि जो भारत के विपक्षी दल थे उसका जो है सहयोग मिला। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर जो भी, वो भी एक अच्छा प्रशासक था, इसलिए उसको इसमें सफलता मिला। आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है सी, अर्थात जो प्रदोत है, प्रदोत जो है अवंती राज्य का था। ठीक है दोस्तों, अवंती राज्य का था। और जो कि उदयन जो कि यह उदयन जो कि वत्स राज का राजा था। ठीक है दोस्तों, और जो कि प्रसेनजीत जो कि वह कौशल राज का राजा था। और अजातशत्रु जो कि मगध राज का राजा था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है, जो कि जो लेख लिखा गया, अभिलेख जो लिखा गया है उससे साक्ष्य जो कि क्या मिलता है, प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह किससे मिलता है, किस जो कि ऑप्शन इसके लिए कौन सा सुमेलित होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों कलिंग। कलिंग राजा के समय में जो कि यह अभिलेख जो लिखे गए हैं उससे जो है साक्ष्य मिलते हैं कि कलिंग के जो है राजा के समय में एक जो है कलिंग के राजा के आदेशानुसार जो है नहर खोदी गई थी। अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया हुआ था। इसका सही जवाब है दोस्तों डेरियस द्वारा जो कि ये अपने भारत के कुछ भाग को जो है अधीन में अपना जो है वर्चस्व को जमा लिया था। अगला प्रश्न है मगध के राजा, यानी कि जो बोला जा रहा है मगध का राजा जो कि अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। ठीक है, बोला जा रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव मतलब हमेशा किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका सही जवाब है दोस्तों वजीसंग, यानी कि वैशाली। सॉरी दोस्तों, वजीसंग यानी वैशाली जिला के साथ, वैशाली के साथ में जो कि इसका हमेशा युद्ध रहा। अगला प्रश्न गिराते हैं वजीसंग के विरुद्ध मगध राज्य की शासक द्वारा प्रथम बार रथ मसूल, यानी एक ऐसा राज्य जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया गया। इसका सही जवाब है दोस्तों अजातशत्रु द्वारा इस प्रकार का जो कि हथियार को अपने प्रयोग में लाया था। अच्छा, अब बताया जा रहा है नंद वंश का अंतिम शासक या सम्राट, अंतिम सम्राट या शासक जो भी है, अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक। यदि आप पढ़े होंगे एंड थियोरेटिकल जो पढ़े होंगे उसमें जो कि आपका इसमें जो है सवाल बताया गया होगा। यदि नहीं पढ़ा तो फिर भी हम बताएं यहाँ पर समझ लीजिए। इसका अंतिम शासक क्या था? घनानंद इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों यानी जो सिक्का का जो प्रचलन किया हुआ था वो कब हुआ? सिक्कों का जो प्रचलन हुआ कब हुआ? इसका सही जवाब है 600 ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो बता रहे हैं विचार, इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालिक थे? यानी जो इसमें जो बताया गया है गौतम बुद्ध के समकालिक, जो गौतम बुद्ध जिस टाइम जो है इनका नाम प्रचलित हुआ था उस टाइम कौन सा राजा यहाँ पर राज करता था? इसका जो कि सही जवाब है दोस्तों सी, अर्थात 1 और 3, यानी जो गौतम बुद्ध के समय में अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है यहाँ का राजा था। अगला प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इस प्रश्न के अनुसार इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग।
छठी सदी जो है ईसा पूर्व के दौरान में, जो कि इस समय लोहे का उपयोग किया गया। अगले प्रश्न की आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है बताया जा रहा है मगध सम्राट, यानी कि जो कि मगध सम्राट जो कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका सही जवाब है दोस्तों अवंती। अवंती के राजा को अपने जो है चिकित्सा के लिए भेजा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। इसका सही जवाब है दोस्तों शिशुनाग को, अर्थात शिशुनाग को जो है हरा करके अपना जो है हरा करके जो है अपने एरिया में मगध का हिस्सा बना लिया। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। इसका सही जवाब है दोस्तों बिंबिसार। अगला प्रश्न है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। इसका सही जवाब दोस्तों काशी, अर्थात डी। काशी को जो है अपना जो है राज्य में नहीं मिलाया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। इसका सही जवाब है दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में किया। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। इस प्रश्न अनुसार इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी कि जो सब है ये सब सही है, उसके बारे में जो बताया गया सब सही है, अर्थात इसमें से कोई भी बिना कारण के कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक शासक का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय में। इसका सही जवाब है दोस्तों नंद वंश। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी सदी इसी जो है सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, यानी कि मगध का जो है राज्य उसने बहुत शक्तिशाली था, छठी सदी ईसा पूर्व में बहुत बड़ा शक्तिशाली था। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। इस प्रश्न के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार जो कि हमारा ऑप्शन सही डी है, अर्थात ये जो हमारा है बताया जा रहा है ये जो है माना जाता है, यानी कि सभी जो है सब सही है। खरोष्टी लिपि का भी प्रचार उसी समय हुआ, अभिलेखों का उत्कीर्णन उसी समय हुआ, ईरानियों का छत्रप प्रणाली का प्रचार उसी समय हुआ, घंटा आकार का गुंबद जो है कला उसी प्रकार का उसी समय हुआ, स्त्री का अंग रक्षकों का नियुक्ति उसी समय हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, यानी कि इसमें से आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इसके अनुसार इसका सही जवाब है दोस्तों डी, अर्थात उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी। इसका सही जवाब है दोस्तों मगध के समय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। इसका सही जवाब है दोस्तों महापद्म नल को।
महापद्मनन को उग्रसेन भी कहा जाता था, जो कि उग्रसेन का शाब्दिक अर्थ है भयानक सेना का स्वामी। भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। उग्रसेन का मतलब ये हुआ। अगला प्रश्न है डेरियस, यानी कि डेरियस जो कि दार्याबाहु जो है वन ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व प्रांत बनाया। उससे जो है कितना राज्य जो स्वराज्य प्राप्त होता था। यानी बोला जा रहा है जो भी दार्याबाहु जो है इतना 516 ईसा पूर्व में सिंध। अगला प्रश्न है दोस्तों डेरियस, यानी कि दार्याबाहु वन ने 516 ईसा पूर्व बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व प्रांत बनाया। उससे कितना स्वराज प्राप्त होता था। इसका सही जवाब है दोस्तों 360 टैलेंट। इसका सही अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। सिकंदर के साथ आने वाला शासक नहीं था। इसका सही जवाब है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के समय में इतिहासकार नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों का संचालक को क्या कहा जाता था। इसका सही जवाब है दोस्तों श्रेष्ठनी कहा जाता था। अगला प्रश्न है गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है धनी किसान, यानी कि ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा जो कि है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, स्कूट भाषा में सुमेलित करना है। इसके अनुसार जो है इसका सही जवाब है दोस्तों ए, यानी कि इस प्रकार से है, यानी कि अष्टकुलक जो कि परमादर्शी संस्था थी, जो महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी थे और जो कि बलि साधक यानी किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी थे और जो कि सौशल्किक जो कि है शिल्पियों व व्यापारियों के से शुल्क या जो कि इसे वसूलने वाला अधिकारी थे। अगला प्रश्न क्या रहता है दोस्तों मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता के यहीं हत्या कर दी थी। इस कारणवश उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ऐसा कौन सा शासक था जो कि राज्य करते समय अपने पिता को जो है हत्या कर दिया था और उसी के कारणवश उसका पुत्र भी उसी के अनुसार मार दिया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों अजातशत्रु जो है अपने पिता का वध कर दिया था राज्य करते समय और जो कि इसका अजातशत्रु का जो पुत्र था वो भी अपना पिता यानी अजातशत्रु को ही मार दिया। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। इसका सही जवाब है दोस्तों लिच्छवी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है, यानी कि जो कि ये भी है ये महाजनपद है और ये जो है ये राजधानी है। क्या है राजधानी दोस्तों ये महाजनपद है और जो है राजधानी है। इसके अनुसार हमारा सही जवाब है दोस्तों बी, यानी कि कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ के राजधानी था। ये कुरु जो है जो महाजनपद थे वो इंद्रप्रस्थ के राजधानी के थे। ठीक है दोस्तों। और जो कि हमारा पंचाल जो कि अहिछत्र जो कि अहिछत्र राजधानी के थे और जो कि कौशल जो कि साकेत की राजधानी के थे। वत्स जो कि कौशाम्बी की राजधानी के थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या रहते हैं निम्न में से कौन एक बुद्ध ग्रंथ के 16 जनपद का उल्लेख करता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए अंगुत्तर निकाय में इसका जो है 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा।
मगध राज्य का राजधानी नहीं रहा। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, यानी कि कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ये जो है अपना एरिया का उस समय का राजधानी नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक नए वीडियो के साथ में फिर जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।